नमस्कार नीमच, आप देख रहे हैं MP44 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ तबरेज़ अगवान। विधानसभा चुनाव को केवल 100 दिन बाकी है और इन 100 दिनों के भीतर कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो पूरी ताकत के साथ ज़मीन पर दिखाई दे रहे हैं। इसी बीच आपने देखा होगा कि बीते 2 दिनों से उमराव सिंह गुर्जर के समर्थकों ने जमकर जन्मदिन मनाने की मुहिम शुरू की है। आज उमराव सिंह गुर्जर का जन्मदिन है और ये शक्ति प्रदर्शन है या ताकत है। तकरीबन 8 से 10 हज़ार लोगों के बीच उमराव सिंह गुर्जर का जन्मदिन मनाया गया है। ये संकेत दिया गया है कि उमराव सिंह गुर्जर की क्या ताकत है और किस तरह से वे यहाँ पर उमराव विधानसभा की जो ज़मीन है वहाँ पर वे कितनी मजबूती के साथ कदम रखने जा रहे हैं। हम उनसे जानेंगे कि आखिर किस तरह से समर्थकों में उत्साह है और किस तरह का जन्मदिन मनाया गया है और आखिर इस जन्मदिन का विधानसभा चुनाव से क्या कनेक्शन है। वैसे MP44 में आपका स्वागत है। विधानसभा चुनाव 100 दिन बाद है। इसी बीच आपका जो भव्य स्तर पर जन्मदिन मनाया गया है, ये विधानसभा चुनाव का शक्ति प्रदर्शन है या किस तरह का संकेत है, क्या बोलना चाहिए? देखिए, ये जन्मदिन का कार्यक्रम नीमच क्षेत्र के अपने समर्थकों के द्वारा ये आयोजन किया गया है और मैं उन सबका आभारी हूँ कि सब लोगों ने मिलकर इतना अच्छा आयोजन किया और नीमच क्षेत्र के सारे लोग यहाँ पर बधाई देने आए और मैं उनका सबका धन्यवाद अदा करता हूँ। ऐसा विधानसभा चुनाव को लेकर नीमच के अंदर जब 20 साल की भाजपा की यहाँ पर सत्ता हो गई है, तमाम तरह के दावेदार कांग्रेस में भी सामने आ रहे हैं। तकरीबन 6 उम्मीदवारों की दावेदारों की बात की जा रही है। उमराव सिंह गुर्जर भी 40 सालों से सक्रिय है और 20 सालों से विधानसभा की दावेदारी में लगे हुए हैं। किस तरह का वजूद उमराव सिंह गुर्जर देखते हैं और इन उम्मीदवारों में से कहाँ आप अपनी जगह देखते हैं? निश्चित रूप से 1998 में हमने टिकट मांगा था सबसे पहला और उस समय ये बताया गया था कि अगला चुनाव 2003 का आपको लड़ाएंगे। फिर 2003 में फिर ये बताया गया कि 2008 में आपको चुनाव लड़ाया जाएगा। निश्चित रूप से जब जब चुनाव आते हैं तब क्षेत्र की जनता और कार्यकर्ता हमारे साथ रहते हैं, लेकिन कहीं न कहीं जो है टिकट नहीं मिलने के कारण यहाँ से चुनाव नहीं लड़ पाया। चुनाव में पिछली बार उम्मीदवार बनाया गया था मुझे, लेकिन वो मनासा से बनाया गया था, जबकि मांग हमने नीमच से की थी। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे हमारे समर्थकों में जो है जोश भी बढ़ता गया, आक्रोश भी बढ़ता गया और आज ये स्थिति बनी है कि ये आने वाले विधानसभा चुनाव की सारे कार्यकर्ता यहाँ के लोग मिलकर तैयारी कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार से लोग ऊब गए हैं। ये चुनाव में खूब वादे करते हैं, खूब घोषणाएं करते हैं, लेकिन चुनाव के बाद वो भूल जाते हैं और चुनाव आते हैं और फिर घोषणाएं करने लग जाते हैं। ये सोचते हैं कि जनता भूल जाती है 5 साल के पुराने वादों को, लेकिन अब की बार पुराने वादे सब जनता को याद दिलाए और जनता को याद है और इतना आक्रोश है कि कल चुनाव हो जाए तो सत्ता बदलने को तैयार है। भाजपा के पास अपनी एक रणनीति है, अपने केडर है जिनके बलबूते भाजपा नीमच में भी जीतती आई है, लेकिन कांग्रेस के पास इसके विपरीत गुटबाजी है। अभी भी तमाम तरह के जो उम्मीदवार है वे उभर रहे हैं, चाहे युवा नेता तरुण बाहिती की बात करें, चाहे पूर्व विधायक नंदकिशोर की बात करें या अन्य दावेदारों की बात करें। इन लोगों को आप आपकी तुलना में कहाँ खड़े देखते हैं? देखो, सबसे पहले तो ये है कि आपने कहा कि भाजपा बहुत मेहनत कर रही है। जब जनता बदल जाए तो कैडर और पार्टी और संगठन कोई काम नहीं करता। अब की बार जनता बदल चुकी है कि सत्ता बदलनी है और निश्चित रूप से पार्टियों में अपने अपने पार्टियों में दावेदार होते हैं और कांग्रेस पार्टी में भी अपने अपने दावेदार हैं और दावेदारी करते हैं। संगठन जिसको भी उम्मीदवार बनाएगा, जो हाईकमान जिसको भी उम्मीदवार बनाएगा, उसके पक्ष में सब मिलकर काम करेंगे और अब की बार कांग्रेस की सरकार बनेगी। कमलनाथ जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में एक माहौल बना हुआ है कि अब की बार कांग्रेस की सरकार, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे। निश्चित रूप से जनता, किसान, गरीब, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग सब लोग ये चाहते हैं कि इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार से दुखी हो गए।
आपका भी जो राजनीतिक टेस्ट है, आप जो इस आइडियोलॉजी के साथ राजनीति करते हैं, आदिवासियों के करते हैं, किसानों के करते हैं, गरीबों की बात करते हैं, लेकिन देखा जा रहा है कि आने वाले जैसे विधानसभा चुनाव में कई विवाद भी आपसे जुड़ रहे हैं। आपके जो भाई हैं, भतीजे हैं, तमाम तरह के भी देखा जा रहा है कि उनका विवाद है, ज़मीनों के विवाद सामने आए हैं, कई तरह के ऐसे विवाद जुड़े हुए हैं। तो क्या आगामी विधानसभा चुनाव में क्या ऐसे विवाद उमराव सिंह गुर्जर के लिए क्या बोने साबित होंगे, अपनी छवि पर धब्बा लगाने का काम करेंगे? क्या कहना चाहिए? नहीं, हमारा किसी से कोई विवाद नहीं है, न कोई किसी का ज़मीन का विवाद है। हम सब लोग कांग्रेस के संगठन के अंतर्गत काम करते हैं, लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। मैं जनता की मांग पर ही सरपंच का चुनाव जीता, लोगों ने जनपद का उपाध्यक्ष बनाया, इन्हीं क्षेत्र के लोगों ने जनपद अध्यक्ष बनाया, क्षेत्र के लोगों ने मंडी अध्यक्ष बनाया, और पूरे क्षेत्र की कार्यकर्ता और जनता एक साथ ये मांग कर रही है कि आने वाले समय में हमारा नेता ऐसा हो जो हमारे लिए काम कर सके। इसमें कोई विवाद नहीं है और हम सब लोग मिलकर हम पार्टी का काम कर रहे हैं और कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में सरकार बनेगी, इसी आशा के साथ नीमच जिले में भी संगठित रूप से काम कर रहे हैं। हाल ही में जब कमल राणा का जब सिंडिकेट पकड़ा जाता है, नीमच के अंदर जब कई तरह की बातें सामने निकल कर आती है, तब जाकर पता चलता है जहाँ पर भाजपा का कनेक्शन आता है तो कांग्रेस का भी नज़रिया कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। जब कांग्रेस के ऊपर जब गाज गिरती है तो उमराव सिंह समर्थक जो जीरन क्षेत्र में है, ऐसे लोगों को भी कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा किया जाता है। ऐसे लोगों के लिए क्या कहना है? देखो, कानून अपना काम कर रहा है, पुलिस प्रशासन अपना काम करे, लेकिन जो है जो भी सरकार होती है उन सरकार में जो बैठे हुए लोग अपने कार्यकर्ताओं को तो बचा लेते हैं और दूसरों को फंसाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है। यदि कोई इस मामले में किसी भी तस्कर के साथ पकड़ में आता है, उसके ऊपर केस बनता है, तो हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं, कानून अपना काम करे, उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करे। और जो हम तो राजनीति में काम करते हैं, कहीं न कहीं हमारे संपर्क में लोग रहते हैं, वो क्या करते हैं हमको तो जानकारी रहती नहीं है, लेकिन अगर वो कोई गलत काम करते हैं तो कानून अपना काम करे, उनके खिलाफ पुलिस अपनी कार्रवाई करे। विधानसभा चुनाव से पहले आप ही के लोगों ने, कई लोगों ने कमलनाथ जी के पास, दिग्विजय सिंह जी के पास ये शिकायतें पहुंची है कि आपके समर्थक जो छोटे चुनाव में, चाहे जनपद हो, ज़िला पंचायत हो, चाहे नगर परिषद हो, चाहे नगर पालिका हो, आपके लोगों ने भाजपा के पक्ष में वोट डालकर भाजपा की परिषद को सरकार बनाने की कोशिश की है, साजिश की है। इन आरोपों पर आपका क्या कहना है? अब ये तो संगठन अपना काम कर रहा है, इसमें जिला कांग्रेस है, जिला कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं वो जो रिपोर्ट देंगे तो उसके ऊपर कार्रवाई करेगा संगठन। अगर आपके समर्थक अगर ऐसी चीज़ों में संलिप्तता पाए जाते हैं तो उमराव सिंह गुर्जर की तरफ से क्या कार्रवाई हो? हमारे कोई भी समर्थक गलत काम में इन्वॉल्व नहीं है, और अगर इन्वॉल्व हैं तो संगठन उनके खिलाफ कार्रवाई करे, हम उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करते। जी, तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस किसान नेता उमराव सिंह गुर्जर, जिन्होंने तमाम आरोपों पर अपनी बेबाकी से राय रखी है। इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि भव्य स्तर पर उनका जो जन्मदिन मनाया गया है, पूरी तरह से जो कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है, और उनके जो कार्यकर्ता है नीमच विधानसभा से एकमात्र उम्मीदवार उमराव सिंह गुर्जर को मान रहे हैं, और ये दावा कर रहे हैं कि नीमच में 6 विधानसभा उम्मीदवार ना होकर बल्कि एक ही उम्मीदवार है, और उस उम्मीदवार का नाम है उमराव सिंह गुर्जर। आप देखते रहिए MP44 न्यूज़।